स्वामित्व योजना के अंतर्गत वितरित हुआ घरौनी प्रमाण पत्र। सिधवा में शौरी गांव में भी 150 लोगों को मिला संपत्ति कार्ड। गौ तस्करी करने वाले गैंग के 4 अभियुक्तों के विरुद्ध हुई गैंगस्टर की कार्रवाई। रेडियो प्रज्ञा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा ICMR के संयुक्त तत्वाधान में टीबी एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का हुआ आयोजन। जिला स्तरीय सफाई मजदूर समिति का हुआ गठन और पौधा मशीन से हुई गन्ने की रुपाई। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ में RK भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। कलेक्ट्रेट परिसर में घरौनी प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन विधायक पडरौना सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी सहित ADM की उपस्थिति में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया तथा नशा एवं स्वच्छता के संबंध में शपथ दिलाई गई। तत्पश्चात प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन का लाइव प्रसारण देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरौनी प्रमाण पत्र की उपयोगिता के क्रम में कहा कि विभिन्न देशों में इस विषय पर स्टडी की गई, जिसके नतीजे में निकला कि गरीबी दूर करने के लिए प्रॉपर्टी आवश्यक है। ये प्रॉपर्टी मूल संपत्ति होगी, इसलिए हमने यह तय किया है कि ड्रोन के माध्यम से सर्वे कराएं तथा जो आबादी वाले क्षेत्र में घर बनाए गए हैं उन्हें उनका हक दिलाया जाए ताकि आर्थिक वृद्धि का रास्ता खोला जा सके। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विभिन्न प्रदेशों के घरौनी प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले लाभार्थियों से संवाद कर अनुभव को साझा किया गया तथा घरौनी प्रमाण पत्र से क्या लाभ है इसकी जानकारी ली गई। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि सबसे अधिक घरौनी प्रमाण पत्र निर्गत करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य है, जहां 1 करोड़ से अधिक लोगों को उनका मालिकाना हक देने का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि घरौनी प्रमाण पत्र नहीं रहने से तमाम तरह की विवादें होती हैं तथा कभी थाना, कभी तहसील तो कभी कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है, परंतु अब यह समस्या समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि घरौनी प्रमाण पत्र से आसानी से लोन लेकर अपने कारोबार को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये कार्ड सभी के जीवन में नया परिवर्तन लाएगा। जहां का सर्वे अभी पूरा नहीं हुआ है उसे भी शीघ्र पूर्ण करने के आदेश दिए गए हैं। विधायक पडरौना मनीष जायसवाल ने इस अवसर पर कहा कि यह कार्यक्रम गंगा उतारने जैसा प्रयास है। प्रॉपर्टी कार्ड से गाँव देहात के जीवन को नई दिशा मिलेगी। इससे लोगों के आर्थिक विकास के तमाम तरह की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। प्रॉपर्टी कार्ड नहीं रहने पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता था, जिसे बचा लिया जाएगा। भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने भी अपने संबोधन के माध्यम से घरौनी प्रमाण पत्र की विशेषताओं से अवगत कराते हुए कहा कि अब 99% लोग यह नहीं कह सकते हैं कि मैं भूमिहीन हूँ। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि स्वामित्व योजना को पंचायती राज मंत्रालय, राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग SOI के संयुक्त प्रयासों से लागू किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वामित्व योजना से जहां एक तरफ ग्रामीण जनों के भूमि विवाद संबंधी विवादों का समाधान होगा, वहीं दूसरी तरफ पंचायत की भूमि का स्पष्ट मानचित्र भी प्राप्त होगा, जिसमें गांव के आधारभूत संरचना के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को बनाना आसान होगा। जनपद मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम के साथ विभिन्न तहसीलों, ब्लॉकों एवं कतिपय ग्राम पंचायतों में भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के लाइव प्रसारण को देखा गया तथा पडरौना तहसील के 20 लाभार्थियों को घरौनी प्रमाण पत्र वितरित किया गया। स्वामित्व योजना के लाभ से जन सामान्य को अवगत भी इस अवसर पर कराया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधिगण, मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रेम कुमार, उप जिलाधिकारी पडरौना व्यास नारायण उमराव, तहसीलदार, जिला पंचायत राज अधिकारी सहित अन्य अधिकारी गण इस अवसर पर उपस्थित रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। नारियल पानी एक, फायदे अनेक। चाहे पथरी हो, प्रेगनेंसी हो, किडनी प्रॉब्लम हो, बवासीर, आँख हो, ब्लड कैंसर, डेंगू, प्लेटलेट्स की कमी, सब में रामबाण है नारियल पानी। और पडरौना में नारियल पानी मतलब मिश्रा जी नारियल पानी, रुंगटा पेट्रोल पंप के बगल में सुभाष चौक। मोबाइल नंबर 77 069 18 616। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। सिधवा में शौली गांव में स्वामित्व योजना के तहत शनिवार को 150 लोगों को घरौनियों का वितरण किया गया। घरौनी वितरण कार्यक्रम सिधवा में शौली गांव के ग्राम पंचायत भवन सभागार में सुबह 11 बजे शुरू हुआ। पडरौना सदर विकासखंड के गांव सिधवा में शौली के ग्राम प्रधान ललन प्रसाद तथा प्रधान प्रतिनिधि आलोक कुमार शुक्ल ने घरौनियों का वितरण किया। इसके पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन को भी सजीव प्रसारण दिखाया गया। प्रधान प्रतिनिधि आलोक शुक्ल ने बताया कि गांव लगभग 150 लाभार्थियों को घरौनी वितरित कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में स्वामित्व योजना ऐतिहासिक है। डीए की जमीन पर बसे लोग अब भू संपत्ति का वित्तीय संपत्ति के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। इस दौरान
पंचायत सहायक विद्या कुमारी, ग्राम रोजगार सेवक विजय कुमार आदि लोग मौजूद रहे। थाना कस्या पुलिस के द्वारा गौ तस्करी करने वाले गैंग के 4 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र के निर्देशन में कानून व्यवस्था को और भी सुदृढ़ बनाए जाने तथा अपराध तथा अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बिहार तथा अन्य जगहों पर गाय, बैल, सांड तथा बछड़ों की तस्करी करने वाले गैंग के अभियुक्तगण मोहम्मद परवेज पुत्र रफीकुद्दीन निवासी लखीपुरा थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ उत्तर प्रदेश, रिजवान पुत्र इकराम निवासी कस्बा लावड़ थाना इलौची जनपद मेरठ उत्तर प्रदेश, सलमान पुत्र इरफान निवासी सरायुद्दीन थाना हयातनगर जनपद संभल उत्तर प्रदेश, थाना कोतवाली संभल जनपद संभल के विरुद्ध थाना पुलिस के द्वारा 3-1 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई। उल्लेखनीय कि उपरोक्त अभियुक्तगणों के द्वारा अपने अपने परिवार तथा सगे संबंधियों गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक तथा भौतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विभिन्न जगहों से पशुओं की गौ तस्करी करने जैसे जघन्य अपराध कारित किए जाते थे। दिनांक 24/5/2022 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस के द्वारा इस गिरोह को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 27 राशि गोवंशीय पशु तथा 1 अदद कंटेनर बरामद किया गया था, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर अभियुक्त गणों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। गैंग लीडर मोहम्मद परवेज पुत्र रफीकुद्दीन उपरोक्त ने अपने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर गौ तस्करी करने जैसे संज्ञेय अपराध कारित किया। इस गिरोह के संगठित होकर अपने अन्य साथियों के लिए आर्थिक भौतिक लाभ प्राप्त करने के कारण इनके विरुद्ध थाना हाजा पर धारा 3-1 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई। शनिवार को रामकोला के उड़दहा उपकेंद्र पर स्वास्थ्य शिविर तथा टीबी जांच कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में मरीजों की बलगम की जांच तथा मरीजों की छाती का एक्सरे ICMR की टीम के द्वारा किया गया। साइंटिस्ट डॉक्टर शैलेश मौर्य ने अपने सहयोगी आशुतोष त्रिपाठी के साथ एक्सरे किया तथा प्रिंस यादव, सुधाकर राय और रवि चौहान ने मरीजों की उपस्थिति दर्ज की तथा टेक्निकल सपोर्ट दिया। अनामिका रोनोयार CHO उड़दहा ने मरीजों का सामान्य परीक्षण किया तथा CHO परसौनी पूजा वर्मा, CHO मोती पाकड़ रिंकी गौतम ने मरीजों को दवाएं वितरित की। सामान्य परीक्षण के साथ ही मरीजों को ठंडी तथा टीबी के लक्षणों के बारे में जानकारी दी गई। STS रामकोला CSC रामप्रकाश गौतम ने इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आशा बहु सरिता देवी, मजरून निशा, आभा सिंह, चित्रलेखा, सुगिया और मिला देवी, सुमन देवी और अनीता देवी ने उपकेंद्र उड़दहा पर मरीजों को लाने में अहम भूमिका निभाई। मरीजों को टीबी के प्रति जागरूक तथा जांच के प्रति प्रेरित करने में रेडियो प्रज्ञा की टीम लगी रही। इन सभी के अथक प्रयास से 70 से अधिक मरीजों का एक्सरे फोल्डेड पोर्टेबल एक्सरे मशीन से किया गया तथा बलगम की जांच के लिए नमूने इकट्ठा किए गए। 100 से अधिक सामान्य मरीजों को सामान्य परीक्षण के उपरांत दवा भी वितरित की गई। आयोजन में जिला टीबी रोग विभाग से विशाल भारद्वाज, रेडियो प्रज्ञा से मैनेजर तेजनारायण श्रीवास्तव, RJ नवनीत ने अपनी अहम भूमिका निभाई। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के अधिकारों के प्रति सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत सफाई मजदूर सामुदायिक सदस्यों ने कुबे स्थान में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया, जिसमें 135 सफाई मजदूर, 78 पुरुष तथा 77 महिला श्रमिकों ने भागीदारी की। सफाई श्रमिकों ने अपने अधिकारों के प्रति प्रस्ताव तैयार किए। समस्याओं तथा अधिकारों तक पहुंच के लिए उपस्थित श्रमिकों ने सर्वसम्मत से 25 सदस्यीय समिति का गठन किया, जो जिला स्तर पर सफाई श्रमिकों के अधिकारों को पहुंचाएं तथा सदस्यता विस्तार के लिए कार्य करेंगे। सभी चयनित सदस्यों ने तय किया कि अगले 1 माह में 500 श्रमिकों के साथ जिला मुख्यालय पर एकत्र होकर जिलाधिकारी को मांग पत्र सौंपकर अपने सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय की मांग करेंगे। श्रमिकों को संबोधित करते हुए राम वृक्षगिरी सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया कि सरकार समाज के सबसे निचले पायदान पर जीवन बसर करने वाले परिवारों के सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय के लिए बहुत सी योजनाएं संचालित करती है, परंतु आपकी पहुंच सभी विभागों तक सीधे तौर पर नहीं हो पाती, इस कारण यह संभव नहीं हो पाता है। इस अवसर पर राजू प्रसाद, दिनेश प्रसाद, दुर्गा देवी, रामभाल प्रसाद, सैकड़ों बसकोर तथा वाल्मीकि समुदाय के महिला पुरुष सफाई मजदूर उपस्थित रहे। गन्ने की अधिक उपज देने वाली प्रजातियों को न्यू इंडिया शुगर मिल हाटा के द्वारा अपने प्रक्षेत्र पर पौधा तैयार करके कम समय में अधिक से अधिक कृषकों के खेतों तक पहुंचाकर गन्ने की उत्पादकता तथा चीनी परता में वृद्धि करने, गन्ने की खेती में उत्पादन लागत को कम करने, खेती में कृषि की समस्या को दूर करने, गन्ना कृषि यंत्रों के प्रयोग से लाभ आदि उद्देश्य से ग्राम पट्टन में प्रगतिशील किसान धर्मेंद्र गुप्त के खेत में ऑटोमेटिक गन्ना पौधा प्लांटर मशीन से रोपाई की गई। किसान धर्मेंद्र गुप्त ने बताया कि गन्ने का 6000 पौधा 6000 में खरीदा हूं, एक पौधा 1 रुपए का है।
यह जानकारी ढाणा चीनी मिल के अधिशासी अध्यक्ष करण सिंह ने किसानों को दी। अधिशासी अध्यक्ष ने बताया कि चीनी मिल परिक्षेत्र के प्रत्येक कृषकों को अधिक से अधिक उपज, अधिक चीनी पड़ता देने वाले प्रजाति को 0118 को 15023 का लाखों पौधा तैयार कराया गया, जो कृषकों के खेतों पर मशीन से बुआई कराई जा रही है। इन दोनों गन्ना प्रजातियों का उपज 400 से लेकर 500 कुंतल प्रति एकड़ होगा। मिल क्षेत्र में हजारों कृषक हैं जो 400 कुंतल प्रति एकड़ उपज ले रहे हैं। चीनी मिल परिक्षेत्र में ऑटोमेटिक कैंट प्लांटर से बुआई कराई जा रही है। ढाणा चीनी मिल के गन्ना विशेषज्ञ ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि 1 एकड़ में 11,000 गन्ने का पौधा लगेगा। एक पौधे से 3 और पौधे निकलकर गन्ना बन जाएंगे तो कुल 4,40,000 गन्ना 1 एकड़ में बनेगा। एक गन्ना 1 किलो का होगा तो उपज 440 कुंतल प्रति एकड़ मिलेगी। खेत पर चीनी मिल के गन्ना प्रधान प्रबंधक अवधेश गुप्ता, डीडी सिंह, देवेश गिल ने कृषकों को चीनी मिल के विकास योजनाओं के विषय में बताया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। स्वामित्व योजना के अंतर्गत वितरित हुआ घरौनी प्रमाण पत्र। सिधवा में शोली गांव में भी 150 लोगों को मिला संपत्ति कार्ड। गौ तस्करी करने वाले गैंग के 4 अभियुक्तों के विरुद्ध हुई गैंगस्टर की कार्रवाई। रेडियो प्रज्ञा तथा स्वास्थ्य विभाग तथा ICMR के संयुक्त तत्वाधान में टीबी तथा स्वास्थ्य जांच शिविर का हुआ आयोजन। जिला स्तरीय सफाई मजदूर समिति का हुआ गठन और पौधा मशीन से हुए गन्ने की रोपाई। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।